लेकिन जब एसडीएम साहब उसको रोके थे तो क्यों आप काटे? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं थी। एसडीएम साहब ने 15-20 दिन से मुझे दौड़ा रहे थे सर, और मेरी फसल झड़ रही थी सर। तो मेरे परिवार वाले ने शनिवार में दोपहर में सरसों काट लिए सर। लेकिन वो आरोप सुबह मॉर्निंग में फोन करके कर रहे हैं कि रात में आरोप कुछ भी लगा सकता है। आरोप तो ये भी हो सकता है कि मैंने किसी को मार डाला, ये कर दिया, वो कर दिया। आरोप कुछ भी लगा सकते हैं सर। आरोप तो हमारे बगल में 3 बार चोरियां हुई सर। मिला जुला कर सरसों आप ही काटे हैं, लेकिन कंप्लेन किया गया, सरसों आप ही काटे हैं दोपहर मैं काटा हूँ सर। मैं बोया था, मैं काटा हूँ। मैं इतने लोगों के सामने कहता हूँ मैं सरसों बोया था और मैं काटा हूँ। मेरी भूमि धरी है, मैं बनामे के तहत आया हूँ। मैं किसी की चोरी नहीं किया हूँ सर। इकट्ठा भी हो, कैमरामैन से कहूँगा एक बार सभी लोगों को दिखा दें। इनकी बात को रखने के लिए बंसराज पाल की कहीं न कहीं जिस तरह से इनके ऊपर मुकदमा भी लिखा गया है। हालांकि एसडीएम साहब का इन्होंने उल्लंघन किया है। अब क्या सही क्या गलत है तो एसडीएम साहब समझेंगे। कहाँ उनसे कमी हो रही है, इनके कागज में कमी हो रही है कि एसडीएम साहब से कमी हो रही है, ये तो राजस्व का मामला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। मैं हूँ आपके साथ रमन। आज एक बार फिर मैं जनपद जौनपुर के तहसील मछली शहर मीरगंज थाना क्षेत्र के लासा ग्राम सभा में मौजूद हूँ। और लासा में मौजूद होने का कारण यही है कि यहाँ दो पक्षों का विवाद इतना ज़्यादा तेज़ी पकड़ा कि सरसों कट गई। और सरसों जब कट गई तो एक पक्ष हमको मॉर्निंग में फ़ोन किया, कहा कि सरसों रात में कट गई। और उस वीडियो को हम लोगों ने बड़ी ही प्रमुखता से चलाया और चलाया भी। तो जहाँ तक यहाँ सवाल ये बताया जा रहा है कि एसडीएम साहब के द्वारा उसे होल्ड किया गया था, लेकिन दूसरा पक्ष जब काट लिया तो एक पक्ष हम लोगों को जब सूचना दिया तो हम लोगों ने आकर उसे प्रमुखता से चलाया। लेकिन दूसरे पक्ष से हमने बात करना चाहा तो दूसरा पक्ष मौजूद नहीं था मौके पर, इसलिए बात नहीं हो पाई। दूसरे पक्ष से आज मैं बातचीत करने के लिए मौजूद हूँ। यहाँ बताया जा रहा है कि रात में सरसों 2 बीघा काटी गई। और काटी इसलिए गई कि बताया जा रहा है कि एसडीएम साहब भी दो पक्षों का मामला था। लगातार वो कह रहे थे कि जब हम ऑर्डर देंगे तब सरसों कटेगी। लेकिन अब क्या पूरा मामला है, इनसे बात करेंगे। शुभ नाम आपका? बंसराज पाल सर। बंसराज जी, क्या मामला है पूरा? मामला सर, ये ज़मीन से उनसे कोई लेना देना है नहीं सर। ये मैंने बेनामी मेरे पिताजी ने सन 92 में कराया था। और बांसदेव विश्वकर्मा से गया, और जिस बांसदेव विश्वकर्मा से ज़मीन कराया था वो बांसदेव की पर्सनल घर की संपत्ति नहीं थी। उन्होंने भी किसी ब्राह्मण विधवा औरत से बैनामा कराए थे। और उसके तहत मैंने उनसे बैनामा का कर तहत सन 92 से मेरे पिताजी कराए थे। और आज तक दाखिल खारिज होकर तुरंत हमारे पिताजी बोते रहे सर। तो विश्वकर्मा जी क्यों हस्तक्षेप करते हैं आपको? अब वो पारिवारिक के नाते उनसे हस्तक्षेप करते हैं। और उन्होंने एक फ्रॉड जाली 25/4/2013 को उन्होंने मेरा नाम खतौनी से कटवा दिया सर, बिना किसी आदेश का, बिना किसी अनुपालन का। आप मैं कागज़ दिखा रहा हूँ, न तो मुकदमे में न तो मेरा नाम है, न तो उसमें कुछ। एक आदेश उनको सह खातेदारी क्या हुआ जिसमें न तो मेरा नाम है। और उस आदेश से परवाना गलत ढंग से मेरे चक से 1 एकड़ 26 का चक 302/1168 मेरी पर्सनल भूमधरी है सर। मैंने बैनामे के तहत आया हूँ सर, और सन 92 से आया हूँ। लेकिन उन्होंने गला तलाशी करके, चोरी करके उन्होंने मेरा नाम कटवा दिया। तब मुझे पता चला कि मेरा नाम खारिज हो गया तो मैं तुरंत रूल नंबर 109 में ट्राई किया, उसका मैंने स्थगन लिया। इसके बाद रूल नंबर 109 में मैंने ट्राई किया तो वहाँ से मैंने 3/5/13 का जितने आदेश हुए थे मैंने 13/5/22 को उसे मैंने निरस्त करा दिया सर। और पुनः मैं खतौनी पर आ गया सर, खतौनी में दर्ज है सर। इसके बाद इन्होंने क्या किया 7 महीने बाद सर, उसी एसओसी ने, अब मैं कुछ नहीं कहना चाहता सर, उसी एसओसी ने 7 महीने बाद उस आदेश को रिकॉल कर दिया सर। जिस समय सितंबर में मैंने सरसों बोया था, बरसात में मैंने चरी बोया था, मैंने जानवरों को खिलाया। सितंबर में मैंने 3 खंडों में सरसों बोया था सर, और 2 खंडों में भरा था। और भरने वाले यहाँ पर मौजूद हैं सर, जिस मशीन से मैं भरा हूँ। 3 खंडों में सरसों बोया। इसके पहले कोई आपत्ति नहीं आई थी। इसके पहले किसी ने मुझे रोका नहीं कि कोई आपत्ति नहीं है सर। जब मेरी फसल खस कर तैयार हो गई, कट गई, मैंने काट लिया शनिवार को। मैं जौनपुर था मेरी। लेकिन जब एसडीएम साहब उसको रोके थे तो क्यों आप काटे? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं थी। एसडीएम साहब ने 15-20 दिन से मुझे दौड़ा रहे थे सर, और मेरी फसल झड़ रही थी सर। तो मैंने घर पर था नहीं, मैंने जौनपुर मेरी तारीख थी डीडीसी के यहाँ से सर, इसी मामले में सर निगरानी मैंने किया हूँ सर। टाइटल मैंने उसका किया। इसके बाद इसने क्या किया, मेरे परिवार वाले ने शनिवार में दोपहर में सरसों काट लिए सर। लेकिन वो आरोप सुबह मॉर्निंग में फोन करके कर रहे हैं कि रात में आरोप कुछ भी लगा सकता है। आरोप तो ये भी हो सकता है कि मैंने किसी को मार डाला, ये कर दिया, वो कर दिया। आरोप कुछ भी लगा सकते हैं सर। आरोप तो हमारे बगल में 3 बार चोरियां हुई सर। मिला जुला कर सरसों आप ही काटे हैं, लेकिन कंप्लेन किया गया, सरसों आप ही काटे हैं दोपहर में। मैं काटा हूँ सर, मैं बोया था, मैं काटा हूँ। मैं इतने लोगों के सामने कहता हूँ मैं सरसों बोया था और मैं काटा हूँ। मेरी भूमि धरी है, मैं बनामे के तहत आया हूँ। मैं किसी की चोरी नहीं किया हूँ सर।
तो जैसा कि इनका मामला पूरी तरह से 1 महीने से लगातार एसडीएम साहब के पास कितनी बार आप दोनों लोग गए हैं? हम बराबर 20 दिन तक वहाँ पर बैठा रहा हूँ। मैं काम करने वाला आदमी हूँ, मैं रोज़ खाता हूँ, रोज़ कमाता हूँ सर, किसी चोर बदमाशी नहीं हूँ, मैं काम करता हूँ तो मुझे भोजन मिलता है मेरे परिवार सर। जब आप लगातार जा रहे तो एसडीएम साहब क्या कुछ नहीं सर, हाँ हिला हवाली दे रहे थे, आज आना कल आना परसों आना सर, यही उनकी प्रक्रिया बन गई थी सर। मिला जुला कर एसडीएम साहब को क्या देना? अब किस दबाव में सर मुझे नहीं मालूम है सर, लेकिन कोई क्या दबाव था उनके पास जो मेरे खिलाफ ऐसी रचना रची। और मुकदमे की जो बात है सर, मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा सर, खाली थोड़ा से कहने के बाद मुकदमा हो जाता है, चोरी हो जाती है, एक मिनट, पता लगाया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस तरह से अधिकारियों के ऊपर दबाव बना जाए, किसी भी मामले का संज्ञान लें और इस तरह से जैसे अगर कोई झोला लेकर लगातार अगर टहल रहा है उसका कहीं न कहीं निस्तारण किया जाए। एक कह रहे हैं 20 दिन से लगातार मैं झोला लेकर रोज़ कमाने खाने वाला व्यक्ति हूं और जा रहा हूं, आप हमारा कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। एसडीएम साहब ने कहा था कि आधा आप काट लीजिए आधा वो काट लें, ऐसी कोई बात नहीं थी सर, ऐसी कोई बात नहीं थी सर। जब अब ये बताइए सर, आप कोई चीज़ आपका संपूर्ण चीज़ है, आप बोए हैं तो आप किसी को दे सकते हैं क्या सर? तो क्यों एसडीएम साहब रोक रहे थे? पता नहीं क्या सर, क्या प्रभाव था उनका, रोक रहे थे। थाना प्रभारी ने सर ऐसा कुछ नहीं किया था। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं बोले थे सर। तो जितने लोग आप लोग खड़े हैं, क्या लग रहा है कि कितनी सत्यता है इनके? कितनी सत्यता है इसमें? अरे इसमें सर सारी सत्यता ही है। जो बंसराज ने कह रहे हैं वो हकीकत कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? हाँ भैया वो ठीक हैं। ठीक है। हाँ। पानी आपकी मशीन से? पानी हमारे मशीन शुभ से। नाम आपका? शेष नारायण रामदास तिवारी लासा। तिवारी जी लासा के हैं। इन्होंने कहा कि यही बुआई किए थे और इन्हीं के द्वारा सरसों काटा गया। एक्चुअली मैं पहले दिन जब आया तो इनसे बातचीत करना चाहता था, तो इनसे बातचीत नहीं हुआ। इन्होंने खंडन करने के लिए हमें इन्फॉर्म किया। मैं आया हूँ इसलिए इनकी भी बात को रखने के लिए कि भाई इनकी क्या सच्चाई है, क्या कितना सही है, कितना गलत है। तो शुभ नाम आपका? उमेश कुमार पाल। आप क्या इसमें कहना चाहते हैं? इसमें हम यह कहना चाहते हैं कि सर हमारा खेती है। अच्छा। हमारे माना पिताजी का। तो ये बताइए कि वो भी तो कोई आर्डर हाई कोर्ट का जजमेंट लेके टहल रहे हैं, कह रहे हैं कि हाई कोर्ट का जजमेंट हमें है, सरसों अगर वो काटेंगे तो उसका 20 कुंटल हम भरवाएंगे। 1 मिनट सर, अच्छा बताइए, अगर हाई कोर्ट का मामला होता सर, अगर हाई कोर्ट से जीते होते सर, क्या जोन बट्टे यहाँ लोअर कोर्ट में चलता? आप सर समझदार है, आप ही बता दीजिए सर। अगर कोई मैटर हाई कोर्ट एसडीएम साहब के यहाँ तो आपके सामने वो लेके जा रहे थे ना? कि मैं तो बराबर जा रहा था एसडीएम साहब, मैंने 2500 बार शामिल हुआ हूँ सर, उनके पेश भी हुआ हूँ सर। तो कहे थे कि आधा ये काट लें आधा वो काट। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है सर, ऐसी कोई बात नहीं है सर। तो मिला जुला कर क्या कहना चाहते हैं आप? सर मेरे साथ अन्याय हो रहा है सर। मैंने अभी आपको बताया सर, वो आदमी फ्रॉड है, वो मुकदमेबाजी अनावश्यक सबको फंसाना चाहता है। अभी भी हमारी विश्वकर्मा समाज में फंसाया है, 2-3 लोगों को फंसा दिया था। इसके बाद जगदीशपुर में अभी बीमार झगड़ा करके विवादित जमीन को इधर उधर कर रहा था, वो फंसा रहा है सर। और ये मैं अपने यशो को मैं संज्ञान में देना चाहता हूँ कि वो अपने यहाँ देखे कुछ बार को इतना मुकदमा हुआ है सर, इतना फ्रॉड आदमी है सर, को बिना मतलब के सबको फंसाना चाहता है सर। और मैं एक चीज़ ये कर सकता हूँ सर, कि मेरे साथ जो अन्याय हो रहा है सर, भगवान न करे किसी के साथ हो, कि सिर्फ एक एप्लीकेशन देने पर, एक आदमी के कहने पर तुरंत उसके ऊपर उसको पता न की जाए, उसके पास FIR दर्ज किया जाए। मैंने अपने मुख्यमंत्री जी से, माननीय योगी जी से यह प्रार्थना करूँगा, ऐसे लोगों को जो झूठ बोलकर फ्रेब करके सर किसी को तुरंत फंसाना चाहते हैं, इससे सावधान रहने की मैं शिकायत देता हूँ। तो इनके ऊपर ऐसा क्लेम न किया, इनके ऊपर एसडीएम साहब का कहीं न कहीं पालन न करने के कारण इनके ऊपर मुकदमा भी लिखा गया है। मुकदमा लिखने के बाद यह खुद अपनी बात रखना चाह रहे थे, तो हमको सूचना गई, मैं आकर की बात को रख रहा हूँ। शुभ नाम आपका? श्री भारतलाल विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जी, आप बताइए कि क्या लग रहा है जो सत्यता की बात कर रहे हैं? जो कह रहे हैं वही सत्य है। यही सत्य है। आप विश्वकर्मा उनके पड़ोसी हैं क्या? हाँ पड़ोसी हैं। तो कहीं न कहीं कमियां हैं उनमें? बड़ी तो कमियां तो है ही है। नहीं, आप जैसे खड़े हैं किस लिए खड़े हैं, बताने के लिए कुछ ना। अब बताने के लिए कहा, जैसे सब आ गए वैसे। सरसों भी बोए थे, भी बोए थे? सरसों यही खाली बोए थे, उनका हम नहीं जानते भाई। बंसराज सुना था कि सरसों बोए हैं, ये अपना काट के लाए हैं। तो कहीं न कहीं इस वीडियो को दिखाने का मकसद यही है कि पहला वीडियो मैंने जब किया था तो इनसे बात नहीं हो पाई थी, और इनके लिए तमाम गांव के लोग, महिलाएं, तमाम लोग इकट्ठा भी हो। कैमरामैन से कहूँगा एक बार सभी लोगों को दिखा दें। इनकी बात को रखने के लिए बंसराज पाल की कहीं न कहीं जिस तरह से इनके ऊपर मुकदमा भी लिखा गया है, अब इनकी बात में कहीं न कहीं जांच का विषय है। जांच करके इनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। हालांकि एसडीएम साहब का इन्होंने उल्लंघन किया है, अब क्या सही क्या गलत है तो एसडीएम साहब समझेंगे। कहाँ उनसे कमी हो रही है, इनके कागज़ में कमी हो रही है कि एसडीएम साहब से कमी हो रही है, ये तो राजस्व का मामला है। हम चाहेंगे कि एसडीएम साहब ऐसे लोगों का कहीं न कहीं न्याय जल्द दिया जाए, कभी इनको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। हिंदुस्तान बात के साथ मैं रमन। जय हिंद, जय भारत।